मैं अनिल शर्मा फिर से पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब समूची भाग 1 पार्ट 2 तृतीय पाठ चतुर्दशम। कुंभकारः घट रचनायां लीन गायते। कुंभकार मटका बनाने वाला, कुम्हार घट रचनायाम घटों की रचना करते हुए या घड़े बनाते हुए गायति गाता है। क्या गा रहा है देखिएगा। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम। मैं घटों को रचयामि बनाता हूँ, मैं घटों को बनाता हूँ। ज्ञात्वापि जानकर भी, जीविका हेतु जीविका के लिए मैं घड़ों को बनाता हूँ। क्या जानता है वो देखिए, नीचे वाली पंक्ति में कह रहा है जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घटः। जैसे यथा न जैसे, एषः मृतिका घटः जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूटकर नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार जीवन भंगुरः, उसी प्रकार सभी प्राणी का जीवन भी नष्ट होने वाला है। यह जानते हुए भी मैं घड़ों को जीविका के लिए बना रहा हूँ। चंदन नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ। तात हे तात, नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घटों को इच्छामि चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश कथम न, क्यों नहीं। कथम न, क्यों न नहीं। विक्रयणाय विक्रयणाय एव एते, एते एव विक्रयणाय, एते न ये एवं ही विक्रयणाय, बेचने के लिए ही है। घटान घड़ों को गृहाण ले लो। 500 रूप्यकाणि, 500 रुपये। चन और देही दो, और 500 रुपये दे दो। चंदन साधु ठीक है। परम मूल्यम तो, परम किंतु मूल्य को तो दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर ही दातुम शक्यते, दे सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र। मूल्यम विना तो एकम घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका ने कहा स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण को दातुम इच्छति चाहती हूँ, मैं अपना गहना देना चाहती हूँ। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अधुनैव अभी ही मूल्य आवश्यक है, तर्हि न तो गृहाण एतत् आभूषणम, एतत् न यह आभूषण गृहाण ले लो। मल्लिका कहती है मैं अपने आभूषण देना चाहती हूँ। तात यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ले लो। देवेश, कुंभकार ने कहा, कुंभकार का नाम देवेश है। पुत्र के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्मम करोमि, न अहम पाप कर्मम न करोमि। मैं, अहम न मैं, पाप कर्म को न करोमि नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि, कथमपि कैसे भी, न इच्छामि नहीं चाहता हूँ। तो आम न तुमसे या तुमको आभूषण विहीना कर, तुम आभूषण से रहित करना। हे पुत्री, मैं पाप का काम नहीं करता हूँ, तुमको आभूषण से विहीन कर तुम नेच्छामि नहीं चाहता हूँ, करना नहीं चाहता हूँ। नयतु ले लो यथाभिलषितान, जितने चाहती हो घटान घड़ों को, जितने घड़े चाहती हो ले लो। दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर, ए वही घट मूल्यम ददातु, दे देना, दूध को बेचकर ही घड़े का मूल्य देना। उभौ, वे दोनों कहते हैं धन्योऽसि तात, धन्योऽसि, हे तात आप धन्य हो, धन्य हो। पंचम दृश्य मासांतरम संध्या कालः, एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति, दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना। मासांतरम संध्या काल, महीने भर बाद
संध्या का समय, शाम का समय। एकत्र रिक्ता, एक तरफ खाली नूतन घटा संति, नए घड़े रखे हैं। चन और अन्य दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले, दूध क्रेतारः, दुग्ध क्रेतारः, दूध खरीदने वाले, और ग्रामवासी आसीना बैठे हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचरण विधाय मल्लिकाम आह्वयति। धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण अर्थात पूजा करके, मंगलाचरण अर्थात उसकी आराधना करके मल्लिका को आह्वयति बुलाता है। हे मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका, हरि मल्लिका जल्दी से, सत्वरम जल्दी से आगच्छ आओ। मल्लिका आयामी नाथ, हे नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम दुहना आरभस्व, शुरू करो। तावत तब तक दुहना शुरू करो, आरंभ करो। चंदन बोला, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, यदा न जब धेनो समीपम गाय के पास गत्वा जाकर दोग्धुम इच्छति दूहना चाहता हूँ, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैर से प्रहरति प्रहार करती है। चन और चंदन पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है, बर्तन के सहित गिर जाता है। नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देहि, दूध दो। किम जातम ते, तेन तुम्हें क्या हो गया है। प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः, नंदिनी और नंदिनी बार बार पाद प्रहारेण, पैर के प्रहार से, चंदनम चंदन को ताड़ित्वा मारकर रक्त रंजितम करोति, रक्त रंजित करती है। हा हाय हतोस्मि, मैं मर गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, हाय मैं मर गया, ऐसा चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी चंदन को आश्चर्य से देखते हैं। सभी आश्चर्य से चंदन को और अन्योन एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका आवाज को सुनकर झटिति जल्दी से प्रवेश करके बोली, नाथ, हे नाथ, किम जातम, क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजितम, आप कैसे लहूलुहान हो गए। चंदन बोला, धेनु दोग्धुम अनुमति एव न ददाति, धेनु न गाय दोग्धुम दूहने के लिए अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एव ताड़यति माम, माम न मुझको, दोहन प्रक्रिया शुरू करते ही ताड़यति मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह और ममता से आकार्य पुकारती हुई दोग्धुम प्रयतते, उचकार कर दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय बिना दूध वाली है इति ऐसा अवगच्छति, जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका ने चंदन की ओर कहा, हे नाथ, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने कृतम ने किया, अत्यनुचितम बहुत ही अनुचित किया। यत्न की मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, महीने भर तक धेनु ने गाय का दोहन न कृतम नहीं किया, इसलिए
पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही ताड़यति मारती है। चंदन बोला, देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत्, मयापि मेरे द्वारा भी या मुझे भी ज्ञातम ज्ञात हो गया है, मैं भी जान गया हूँ, यत्न की अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हमारे द्वारा या हमने हमें बहुत ही अनुचित किया है। यत्न की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर दूध नहीं दुहा है। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। चंदन ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, मैं जान गया हूँ, हमने बहुत ही अनुचित कार्य किया है कि महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया या दूध नहीं निकाला, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, उचित कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम यत् तद्देव विधीयताम, विधीयताम करना चाहिए। अद्यतनियम, आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। अद्येव, आज ही। ध्रुवम निश्चित, लभते प्राप्त करता है, कष्ट मन कष्ट को, सहन वह व्यक्ति, गतिर्यस्य जिसकी गति विपरीत होती है। वो कह रहा है, चंदन ने कहा कि आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। यत् अद्यतनियम कार्यम तत् अद्येव विधीयताम, आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जिसके कार्यकलाप, जिसके कार्य या गति उल्टी होती है, विपरीत होती है, वह कार्य को नहीं करता है, तो निश्चित ही वह कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका ने कहा, आम भर्तः, हाँ स्वामी, सच ही है, सत्यमेव सच ही है। मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्य विचार्ये तत् सह विषीदति मानवः। हाँ, मैंने सही पढ़ा है। कल्याणकांक्षिणः, कल्याण चाहने वाले के द्वारा, करने चाहने वाले के द्वारा, कार्य मैंने कार्य को सुविचार्य, अच्छी तरह सोच समझ करके ही विधातव्य करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी तरह सोच समझ कर ही करना चाहिए। यदि किसी को अपना भला चाहना है तो कार्य को अच्छी तरह सोच समझ कर ही करें। यह मानव एतत् अविचार्यम करोति स विषीदति, यह न जो मानव कार्य को बिना विचारे करता है वह विषीदति, दुखी होता है। सर्वे, किंतु प्रत्यक्षतया अद्येव अनुभूतम एतम, आज मुझे प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव हो गया है। सर्वे, सभी बोले, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एव न करोति, यह न जो एव नहीं, न नहीं करोति करता है, स कष्टम लभते, वह कष्ट प्राप्त करता है। ध्रुवम, निश्चित है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर, जवनिका मतलब पर्दा, पतनम पर्दा गिरता है। सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रं क्रियमाणस्य काल पीबति तद्रसम्। क्षिप्रम, शीघ्र ही, तद्रसम, उसका रस, कालन, समय, पीबती, पीता है। आदान प्रदानस्य कर्तव्यम, आदान लेना और देना, और करने योग्य कार्य को यदि तुरंत नहीं करते हैं तो उसका रस
समय पी जाता है, अर्थात उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसका मज़ा समाप्त हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है मुझे इस पाठ का अनुवाद आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पाठ से आपको शिक्षा मिली होगी कि प्रतिदिन का कार्य हमें प्रतिदिन करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए और हमें आज का लाभ आज ही लेना चाहिए। धन्यवाद।